गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं लाइबिलिटी। देखिए लाइबिलिटीज है क्या? लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। आपके माथा पर, आपके बिजनेस पर जो है ये ऑब्लिगेशन है, डेट है ऑफ अ बिजनेस दैट इट मस्ट पे टू आउटसाइडर्स, जो आपको पेमेंट करना है बाहर के लोगों को। अब ये आउटसाइडर्स इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है और कोई बिजनेस हो सकता है, कोई दूसरा बिजनेस। ठीक है, यानी कि कहीं से आपने उधार पर कुछ ले आया तो आपको पेमेंट तो करना है। आप आज करो या फिर कल करो, उसको आप क्या बोलोगे? लाइबिलिटीज बोलोगे। आपके लिए क्या है? लाइबिलिटीज है। आइदर इन द शॉर्ट टर्म, ये या तो आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म किसको बोलेंगे? एक साल के अंदर अगर आप पेमेंट कर दिए, या फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल आपने एसेट्स में पर लिया था, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल या फिर एक साल के अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म। और इसके बियॉन्ड जाकर के अगर करना हो पेमेंट तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म। इन सिंपल वर्ड्स, वर्ड द बिजनेस ऑल्स टू अदर्स, यानी कि दूसरे का जो कुछ भी बिजनेस ने रखा हुआ है वो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटीज बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके बिजनेस ने लोन लिया हुआ है, कहां से? बैंक से, तो आज नहीं तो कल चुकाओगे ही, तो वो क्या हो गया? लोन फ्रॉम बैंक, लाइबिलिटीज हो गया। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्या मतलब है? डेटर्स में क्या होता था? जब आप उधार सामान बेचते थे तो डेटर्स था। क्रेडिटर्स जब आप उधार सामान खरीद रहे हो, मान लेते हैं कि आपने कहीं से 50,000 का रॉ मेटेरियल्स परचेज कर लिया, पेमेंट नहीं किया है, तो आप क्या है फिर? क्रेडिटर्स है वहां पे। अकाउंट्स पेबल, यानी कि जो आपको अभी पेमेंट करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी का पेमेंट आपको करना है, अभी तक आपने नहीं किया। सैलरी जो है वो बकाया है आपके स्टाफ का, आपके माथे पर, यानी कि आपके बिजनेस को सैलरी का पेमेंट करना है, वो अभी तक आपने नहीं किया है, बकाया है सैलरी का पेमेंट करना, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये सब क्या है? लाइबिलिटीज है। बिल्स पेबल, बिल्स का पेमेंट करना अभी बाकी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम आपने एडवांस में रिसीव कर लिया लेकिन काम करके आपने दिया नहीं है, तो आपके माथे पर एक बोझा तो है। ये क्या है? एडवांस में अगर इनकम रिसीव हो गया तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज है, क्योंकि एडवांस में हमने इनकम तो अपने हाथ में ले लिया लेकिन काम करके हमने दिया नहीं है, तो लाइबिलिटीज है। मॉर्टगेज लोन, मॉर्टगेज लोन में क्या है? कुछ भी प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स गिरवी रख करके जो लोन देने वाले हैं, ऋणदाता, वो आपको क्या करते हैं? ऋण देते हैं। तो अगर आपने टाइम पे इसका पेमेंट कर दिया तो ठीक है, और अगर टाइम टाइम पे, टाइम तक, जितना भी पीरियड के लिए आपने लिया हुआ है लोन, अगर उस पीरियड में आप लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जो भी आपकी संपत्ति है उसका क्या होता है? आपको नुकसान हो जाता है, जो भी आपने मॉर्टगेज रखा हुआ है, जो भी आपने गिरवी रखा हुआ है। जनरली देखा जाता है मॉर्टगेज लोन जो है ना, ये आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होता है, यानी कि एक साल के बाद आप इसका जनरली पेमेंट करते हैं। जीएसटी और टैक्स पेबल, टैक्स का पेमेंट अभी तक नहीं किया है, तो ये सब क्या है? लाइबिलिटीज है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। पहला है आपका करेंट लाइबिलिटीज, इसका मतलब आपको पता है, शॉर्ट टर्म, एक साल के अंदर पेमेंट करेंगे या फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, उसको आप कहेंगे करेंट लाइबिलिटीज। दीज आर लाइबिलिटीज दैट आर पेबल विद इन 1 ईयर और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब आपने एसेट्स में पर लिया था, ये आपको पता होगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिटर्स, कहीं से आपने उधार कुछ सामान खरीद करके ले आया, तो जनरली ये ऐसा मानते हैं कि एक साल के अंदर आप इसका पेमेंट कर देंगे। बिल्स पेबल, कोई बिल आपको पे करना है, किया नहीं अभी तक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, यानी कि जो खर्चा आपको करना था आपने किया नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है रेंट पेबल, रेंट आपको देना था आपने दिया नहीं है, बकाया है अभी रेंट देना, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। ये सब जो है ये आएगा आपका करेंट लाइबिलिटीज में। शॉर्ट टर्म लोन्स है, कहीं से आपने लोन लिया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए कि एक साल के अंदर ही हम पेमेंट कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि मान लेते हैं आपके बैंक में 20,000 है और आप विड्रॉ जो है वो कर लिए 30,000, तो बाकी जो आपका 10,000 बच गया वो भी लाइबिलिटीज है, वो आपको वापस से जाकर के जमा करना होगा बैंक में। ये यानी कि बैंक आपको फैसिलिटी देती है ओवरड्राफ्ट की, कि जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप निकाल सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप निकालेंगे तो फिर बैंक आपको क्या करेगा? एक ओवरड्राफ्ट बना करके दे देता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अनअर्न्ड रेवेन्यू, इसका क्या मतलब है? एडवांस रिसीव्ड। मान लेते हैं कि आपने कहीं से ना 50,000 एडवांस रिसीव तो कर लिया, उसको आप बोलेंगे अनअर्न्ड रेवेन्यू। आपने 50,000 एडवांस रिसीव तो कर लिया है, लेकिन अभी तक जो भी सामान के लिए, जो भी गुड्स के लिए या फिर जो भी सर्विसेज के लिए रिसीव किया है ना, अभी तक आपने प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया, अभी तक आपने गुड्स को डिलीवर नहीं किया, या फिर अपने सर्विसेज को अभी तक आपने परफॉर्म नहीं किया,
ठीक है, लेकिन एडवांस में आपने अमाउंट रिसीव कर लिया है, उसको आप बोलते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ये जस्ट अपोजिट है आपका किसका, करेंट लाइबिलिटीज का। ये जो है आपका ये होता है लॉन्ग टर्म। दीज आर लाइबिलिटीज दैट आर पेबल आफ्टर 1 ईयर और मोर, यानी 1 साल के बाद जब आप पेमेंट करते हैं अपनी लाइबिलिटीज का तो उसको आप किस में रखते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। जैसे लॉन्ग टर्म बैंक लोन, बैंक से ही आपने लोन लिया लेकिन शॉर्ट टर्म का नहीं है, कैसा है, लॉन्ग टर्म है। डिवेंचर्स, अब आप जो है आपकी कंपनी जो है वो डिवेंचर रेज की, तो डिवेंचर का जो पेमेंट है वो देखा जाए तो लंबे समय के बाद होता है, 15 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो। तो डिवेंचर्स जो है आपके लिए क्या है, लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो जाएगी आपकी कंपनी के लिए। मॉर्टगेज पेबल, ये पेमेंट जब करना है आपको। लीज लाइबिलिटी, जब भी कोई एसेट्स, कोई प्रॉपर्टीज आप अगर लीज पर लेते हैं, इसमें आपके दो पार्टी हो जाते हैं, एक हो जाते हैं लेसर, एक होता है लेसी। लेसर कौन होता है ना, लेसर होता है ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का मालिक, एसेट का मालिक। और लेसी कौन है, आपका मतलब जो यूज कर रहा है प्रॉपर्टी का। एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी आपको मिलती है, लेकिन ध्यान में रखिएगा विदाउट बिकमिंग द ओनर, मालिक आप नहीं बनते हैं, मालिक कोई और है, मालिक कौन है, लेसर। और आप जो है क्या करते हैं, कुछ पेमेंट बीच में करते रहते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, लीज लाइबिलिटीज। ये आपका लाइबिलिटीज है कि पेमेंट आप करते रहते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी एसेट को यूज करने के बदले में। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ये भी जो है आपका किस में आएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। एक और है आपका कंटिजेंट लाइबिलिटीज। अब ये कंटिजेंट लाइबिलिटीज क्या है देखिएगा, दीज आर पोटेंशियल ऑब्लिगेशन, ये जो है ना एक ऑब्लिगेशन होता है डेट में एराइज, जो हो सकता है आपके माथे पर, ये भी एक बोझ हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है भविष्य में, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या, ऑब्लिगेशन है जो हो सकता है, और साथ ही लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्लिगेशन आपके ऊपर बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ऑब्लिगेशन बनेगा तो लाइबिलिटीज है, नहीं बनेगा तो फिर लाइबिलिटीज नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, देखिए पहले एग्जांपल देखते हैं। लॉ सूट अंडर ट्रायल, मान लेते हैं कि आपकी कंपनी के ऊपर ना कुछ पेनाल्टी लगा हुआ है, एक केस चल रहा है, पेनाल्टी को लेकर किसी ने केस ठोक दिया है कि 5 लाख का मुआवजा चाहिए, आपने जो सामान हमें बेचा उससे हमें कुछ नुकसान हो गया। ठीक है, अब वो केस चल रहा है, ट्रायल में है। अगर कंपनी आपकी वो केस जीत जाती है तब तो ऑब्लिगेशन नहीं बनेगा, तो लाइबिलिटीज नहीं है। लेकिन जिस पर्सन ने केस किया हुआ है, अगर वो पर्सन जीत जाता है, आप हार जाते हैं, तो फिर वहां पे आपको देना पड़ेगा एक मुआवजे के तौर पे, एक पेनाल्टी के तौर पे। कितना, वही 5 लाख का जो अमाउंट था, कुछ भी अमाउंट हो सकता है आपका। तो लॉ सूट अंडर ट्रायल, अब जब तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कैसे पता लगेगा कि कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है या फिर नहीं है। अगर आप जीतते हैं, नो ऑब्लिगेशन, कोई भी लाइबिलिटीज नहीं, और अगर आपकी हार हो जाती है, आपकी मीन्स आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की हार हो जाती है, तो फिर आपको वहां पे पेनाल्टी का जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका कंटिजेंट लाइबिलिटीज, जो डिपेंड करता है आउटकम के ऊपर कि भविष्य में क्या रिजल्ट होंगे, फ्यूचर इवेंट जो है वो क्या होने वाला है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन डिपेंड करेगा। दूसरा है आपका एग्जांपल है गारंटी गिवन फॉर अनदर पर्सन्स लोन। मान लेते हैं कि 3 लोग हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये बीच में आया है एक सी। ठीक है, ए ने बी को लोन दिया, ए ने क्या किया, बी को लोन दिया, और आप जो है ये बीच में गारंटी लेते हैं, आपका नाम है सी, आप बीच में गारंटी लेते हैं, आप ए को बोलते हैं कि सुनो भैया ए, अगर बी आपके लोन का पेमेंट नहीं करेगा ना तो मैं आपके लोन का पेमेंट कर दूंगा। तो अब भविष्य में अगर बी पेमेंट नहीं करेगा तब ना आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बनेगा, तब ना जाकर के आप पेमेंट करेंगे बी के स्थान पे। लेकिन अगर बी ही जो लोन लिया हुआ है, ऐसे अगर बी ही पेमेंट कर दे ए को, तो फिर आपका कोई रोल यहां पर नहीं रहेगा, आपके माथे पर कोई भी लाइबिलिटीज नहीं होगा, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगा। यह है गारंटी गिवन फॉर अनदर पर्सन्स लोन। एग्जांपल के माध्यम से आपका ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि कंटिजेंट लाइबिलिटीज क्या है। यानी इस पे जो ऑब्लिगेशन है, इस लाइबिलिटीज में जो ऑब्लिगेशन है वो डिपेंड करता है आउटकम ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, भविष्य में क्या रिजल्ट होने वाला है, भविष्य में क्या आउटकम आने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। देखिएगा नोट में दिया हुआ है दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि कंटिजेंट लाइबिलिटीज को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको ना डिस्क्लोज कर देते हैं, यानी कि दिखा देते हैं, शो कर देते हैं फुट नोट्स ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के नीचे। ठीक है,
ये है आपका कंटिजेंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं कैपिटल। ओके, थैंक यू।